तो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में हूं गणेश। तो चलिए बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की। देखेंगे लास्ट टाइम हमने क्या बात करी थी, क्या हुआ है जब हमने लास्ट टाइम बात करी थी, और उसके बाद अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं। और आने वाले दिनों में अब हमें लॉन्ग करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए, माइट भी ये आपके माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो वो भी आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और क्लियर कट डायरेक्शन देने की मैं आज कोशिश करूंगा। तो करेंगे हम बैंक निफ्टी के चार्ट से बात। अब बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं हम। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे, जैसा कि हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में लास्ट टाइम हमने बात करी थी जब हम यहाँ पर थे, यहाँ पर थे हम यहाँ पर, और हम मैंने कहा था कि यहाँ से मुझे नहीं लगता कि मार्केट नीचे जाएगा। मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट को एक बार यहाँ पर ऊपर जाना है और इस गेप एरिया तक आसपास अप्रोच करना है। ये हमारी बात हुई थी यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी ने डेफिनेटली वो गैप एरिया अप्रोच किया है, और आज थोड़ी सी इस गैप एरिया में मार्केट ऊपर गया है। इसके गैप एरिया को कम्प्लीटली फिल किया है, और एक थोड़ा सा एक बियरिश सी कैंडल आपको यहाँ पर आज दिखाई दी है। पर इससे कोई क्या ट्रेंड जो नीचे से अभी ये जो स्टार्ट हुआ 3-4 दिन पहले से, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं क्या? तो मैं कहूंगा एज सच अभी यहाँ पर मुझे एक कैंडल आपको जरूर बियरिश दिखाई दे रही होगी, बट इस कैंडल का अभी कोई यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग रिलीवेंस नहीं है, जब तक कि हमें यहाँ पर इसका कोई फॉलो अप ना मिले। तो अभी अगर हम टेक्निकली बात करें, तो टेक्निकली बेसिस पे तो यहाँ पर अगर क्लियर बात करें, तो नो डाउट कि एक हडल एरिया यहाँ हमें क्लियर कट 39,500 के आसपास डेली चार्ट पर दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसकी भी बात करें, अगर हम यहाँ पर इसके बाद में क्या हो सकता है, तो इसके बाद में मैं आपको अगर मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताऊं, तो हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम क्लियर कट डायरेक्शन की बात करेंगे कि क्या हो सकता है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, तो थोड़ा सा हमें यहाँ डिप देखने को मिल सकता है, मे बी पॉसिबल है थोड़ा सा डिप हो यहाँ पर। उसके बाद फिर अगेन यहाँ से मुझे एक बार ऊपर जाता हुआ मार्केट दिखाई देता है। इस तरह की मेरी एनालिसिस है। अब ये डीप कितना बड़ा हो सकता है उसकी बात अभी हम करेंगे यहाँ पर कि क्या होने की पॉसिबिलिटी है जब आवरली चार्ट पर आएंगे हम। तो अभी अगर मैं बात करूं क्लियर कट, तो मैं आपको बताऊं कि ऊपर में मार्केट में अब अगर डिप मिलता है, तो आपको वो जो डिप मिलता है उसमें बाई करना है। पर बाई करना कैसे है? बाई करना है आपको एक्सपोजर बहुत ही कम होना चाहिए। इन जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर आप मान लेते हैं 10 लॉट में काम करते हैं, तो अब की बार जब आपको बाई करना है, तो आपको वहां पर 2 या 3 लॉट में ही बाई करना है। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, उसका रीजन मैं आपको आगे अभी बताऊंगा जब आवरली चार्ट पर आएंगे हम। क्योंकि अब आपको एक्सपोजर कम करना है, क्योंकि ऊपर के एरिया में जैसे ही मार्केट अब अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, वहां हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि मार्केट आपको ऊपर में कहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है, तो ऊपर में अगर मैं बात करूं क्लियर कट, तो मार्केट को ऊपर में सबसे बड़ा हडल एरिया 39,500 600 से लेकर तो 40,200, ये जो रेंज है, इस रेंज तक में मार्केट को यहाँ पर हडल एरिया मिलेगा डेफिनेटली। और ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात करी थी आपसे कि इस एरिया में अगर मार्केट कहीं भी आ जाता है, और यहाँ से अगर आवरली चार्ट पर आपको कंफर्मेशन मिलता है, बियरिश कैंडल दिखाई देती है, तो आपको यहाँ पर शॉर्ट करना है। तो अब मार्केट में यहाँ थोड़ा सा डीप आके फिर एक बार ऊपर आने की कोशिश करेगा मार्केट यहाँ पर। और जैसे ही ऊपर आता है और इन एरियो में आता है, तो आपको यहाँ पर मार्केट को अब शॉर्ट करना है, यहाँ पर अब लॉन्ग नहीं करना है। आपको यहाँ पर शॉर्ट करना है इस एरिया में। और आपका क्लियर कट जो स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, वो एक्चुअली में आपका स्टॉप लॉस में आपको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, क्योंकि पोजिशनल होगा इस बार। ये जो एरिया है यहाँ पर होना चाहिए तकरीबन तकरीबन 800 पॉइंट का, 41,000 आप मान लीजिए। तकरीबन तकरीबन यहाँ से 1,000 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। ये स्टॉप लॉस एक्चुअल में, ये जो स्टॉप लॉस है, ये मैं कोई इंट्राडे के लिए नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ, ये पोजिशनल कॉल है मेरा। ऊपर जब भी मार्केट आएगा आपको शॉर्ट करना है, 1,000 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होगा। और नीचे में यहाँ से 40,000 से अगर मैं बात करूँ, तो आपको इस बार जो एरिया जो देखने को मिलेगा, वो मिनिमम आपको जो देखने को मिलेगा इसमें, यहाँ पे हम बात करें, तो मिनिमम अगर इस एरिया की भी हम बात कर लेते, इस एरिया से भी बात करें, तो मिनिमम एरिया आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 35,600 का। फर्स्ट टारगेट की बात कर रहा हूँ मैं इस केस में, जब यहाँ पर ये जब 1,000 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस ले रहे हैं, तो उसमें जो पहला टारगेट होगा हमारा 35,600 का, सेकेंड टारगेट होगा हमारा 32,800 का। ये हमारे दो टारगेट के लिए हमको यहाँ पर फिर शॉर्ट करना है। उस केस में कब, जब यहाँ पर ये इस एरिया की अप्रोच कर जाए, अगर यहाँ कोई हमें सिम्टम नहीं मिलता है, हमें जब तक कब तक शॉर्ट नहीं करना है,
जब तक कि हमें प्रायर आवरली चार्ट पर हमें प्रायर कैंडल के लो के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिल जाती, और वो कैंडल इनसाइड कैंडल होनी चाहिए, आउटसाइड कैंडल नहीं होनी चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो कैंडल इनसाइड कैंडल होनी चाहिए, आउटसाइड कैंडल नहीं होनी चाहिए। अगर आउटसाइड कैंडल बनती है तो फर्दर हमें 1 आवर वेट करना होगा। अगर हमें फॉलोअप मिलता है उस कैंडल का, तो देन फिर हम शॉर्ट करेंगे, और स्टॉप लॉस फिर आपको उसी कैंडल के हाई का ऊपर का लगा देना है। उस केस में आपका स्टॉप लॉस और भी छोटा हो जाएगा। अगर आप इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेना चाहते 1000 पॉइंट की, तो फिर आपको वहां 300-400 पॉइंट के स्टॉप लॉस से काम हो जाएगा। तो ये मैंने आपको अब बताया है कि इन 2 टारगेट के लिए हमें फिर मार्केट को यहाँ पर शॉर्ट करना है, क्लियर कट। मैंने आपको यहाँ पर ये बताने की कोशिश करी है कि मार्केट में मैं कोई भी बुलिश नहीं हूँ यहाँ पर। केवल हमें जो बाउंस आना था, जो बाउंस था, उसी को हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, और डेफिनेटली हमने वो बाउंस को कैप्चर भी किया, और हमने इन एरियो के आसपास आज अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ भी कर दिया है अभी। अब हमें केवल अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है शॉर्ट करने के लिए, कि एक थोड़े से अच्छे से एरिया में जो हमने डिस्कस किया उस एरिया में आए मार्केट, तब हम इसे शॉर्ट करें। अब हम आवरली चार्ट पर बात करें, तो आवरली चार्ट पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक पूरा एक पैटर्न कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, तो ये जो पूरे पैटर्न की अगर हम बात करें, तो ये एक अभी बात करें हम, तो ये ए बी और ये सी के फॉर्मेशन में अभी मार्केट कंप्लीट अपनी पोजीशन को कर रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूं, तो ये एक फ्लैट पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। अगर हम इसको क्लियर कट डायरेक्शन देने की कोशिश करें यहाँ पर, तो अगर हम बात करें, तो ये एक्चुअल में 61.8 से भी कम है। अगर हम बात करें, तो ये यस 61.8, ये यहाँ पर 61.8 से, तो ये एक जिगजैग बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है मार्केट। अब ये जिगजैग बना रहा है या फिर और कुछ फॉर्मेशन बना रहा है, उसको हम अभी आने वाले टाइम में अभी देख लेंगे, जब मार्केट थोड़ा सा डिप दे के ऊपर जाता है, या फिर थोड़ा सा बड़ा डिप दे के मार्केट नीचे आता है। तो अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि किस तरह की फॉर्मेशन में अभी अभी यहाँ पर है, तो अगर मैं आपको क्लियर कट अभी टेक्निकल बेसिस पे बात करूँ, तो नो डाउट ये एरिया हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। और ऊपर में भी अगर हम बात करें, तो एक जोन हमें जो है, जो हमने जोन की बात करी है, वो जोन वो आती है नियर अबाउट 40,000 के आसपास की जोन, ये वाली जोन, ये जोन की बात कर रहा हूँ मैं। इस जोन के बीच में अगर मार्केट यहाँ पर हमें वापस से इस डिप में कहीं भी 200-400 पॉइंट का अगर डिप मिल जाता है बैंक निफ्टी में, और फिर ऊपर आता है, तो डेफिनेटली इस जोन में हमें यहाँ पर शॉर्ट करना है अभी मार्केट को। अगर हम इसके बात करें इसके 15 मिनट चार्ट पे, तो 15 मिनट चार्ट पे नो डाउट अगर हम बात करें, तो यहाँ थोड़ा-सा हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट थोड़ा-सा पॉज़ ले सकता है, और ये 15 मिनट के 200 के ईएमए को अप्रोच कर सकता है नीचे में, और यहाँ से फिर एक बाउंस लेने की ऊपर में कोशिश कर सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर अभी लग रहा है। तो अगर हम यहाँ पर अब क्लियर कट बात करें, तो यहाँ अगर हम बात करें कि ये क्या हमें दिखाई दे रहा है, तो अभी यहाँ पर हम 2-3 पॉसिबिलिटीज़ है, उन पॉसिबिलिटीज़ को मैं डिस्कस नहीं करूँगा कि चार्ट में अभी हमें क्या-क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और क्या-क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। अभी केवल मैं आपको इतना बताऊँगा, उस स्ट्रक्चर को कंप्लीट होने दें, उसके बाद हम इसे लेवल करने की कोशिश करेंगे। अगर अभी हम यहाँ पर इसे लेवल करें केवल, तो हम केवल इसे अभी यहाँ पर नाम दे देते हैं। बाकी अभी कुछ मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अभी कुछ पर्टिकुलर लेवल का नाम पर्टिकुलर लेवलिंग करनी चाहिए यहाँ पर। तो मुझे जो लगता है वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कट बता रहा हूँ। ये जो है अभी एक नियो वेव के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें A3 यहाँ पर मैं लेवल कर देता हूँ इसे। इसे मैं लेवल कर दिया है A3, क्योंकि इसका बेस स्ट्रक्चर 3 है, इसलिए मैंने A3 लेवल नाम किया है। इसको बाद में यहाँ पर ये B, इसे मैंने बी नाम दिया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, देखने वाली बात ये है कि यहाँ से अगर हम देखें, तो ये पैटर्न यहाँ कंप्लीट हुआ है 25 बार्स पे। अब यहाँ से अगर हम देखें, तो ये है, इसमें जो है ये 26 बार है। एक बार फिर मैं कंफर्म कर लेता हूँ इसे। ये जो है स्ट्रक्चर, ये 25 बार्स में कंप्लीट हुआ है। उसके बाद में अगर ये स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो ये 26 बार में कंप्लीट हुआ है। तो ये नो डाउट इसने, इस स्ट्रक्चर ने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया हुआ है।
तो अभी 2-3 पॉसिबिलिटीज़ है, उसके बाद में हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ एक मे बी पॉसिबल है कि ये डायमेट्रिक पैटर्न बना रहा हो, मे बी पॉसिबल है ये ज़िगज़ैग बना रहा हो। तो अभी मुझे जो लग रहा है मैं आपको क्लियरली बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये C3 यहाँ कंप्लीट हुआ है या फिर एक डीप लेके यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर ये A, B, C, D, E, F और G के फॉर्मेशन में ऊपर जाएगा। तो उसकी अभी हम बाद में जैसे भी आने वाले टाइम में हम अपडेट करते रहेंगे जिस तरह से प्राइस बिहेव करता रहेगा। बट अभी मुझे नहीं लगता है कि मार्केट एकदम यहाँ से नीचे बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल सीधा-सीधा नीचे आ जाएगा। मुझे लगता है कि एक थोड़ा-सा अगर डिप डाउन मिलता है हमें यहाँ पर डिप मिलता है, तो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट एक बार फिर वापस से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे। ये मुझे अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बट नो डाउट इस ज़ोन में अगर मिलता है तो हमें डेफ़िनेटली मार्केट को शॉर्ट करना चाहिए। मार्केट क्या यहाँ से ऊपर जा सकता है? तो मैं कहूँगा कि जो एरिया हमने बताए हैं, इन एरियो से भी ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। मे बी मार्केट यहाँ से 40,800 900 तक के एरियो को भी अप्रोच कर सकता है, 78% टू 80% तक के एरियो को भी अप्रोच कर सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको इस ज़ोन में शॉर्ट करना है, तब करना है जब आपको आवरली चार्ट पे आपको ट्रेंड फॉलोइंग मेथड जो हमारी है, उसमें आपको कन्फर्मेशन मिले, आवरली चार्ट पे हमें लोअर लो फॉर्मेशन मिले कैंडल का, तभी हमें यहाँ पर करना है। अदरवाइज़ अभी हमें यहाँ पर फिर वेट करना है थोड़ा-सा, अगर ऊपर चला जाएगा मार्केट तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और ज़्यादा फ़ेवरेबल हो जाएगा उस केस में और फिर हम वहाँ पर शॉर्ट करेंगे। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, इस वीडियो को एक बार आप फिर से देखिएगा और समझिएगा कि मैंने क्या बोला है आपको। आप यहाँ आँख बंद करके इस एरिया में शॉर्ट ना करिएगा जब तक कि हमें कन्फर्मेशन नहीं मिले। अगर प्राइस कन्फर्मेशन नहीं देती है तो हमें ऊपर के एरियो में फिर मार्केट को थोड़ा वेट करना होगा, ऊपर के एरियो में अप्रोच करेगी तब हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे। तो ये अभी यहाँ पर क्लियर कट मैंने आपको एक डायरेक्शन देने की कोशिश करी है कि अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा टाइम मार्केट में, जैसा कि हमने यहाँ भी डिस्कस किया था कि यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मुझे यहाँ पर भी लगता है कि यहाँ पर मे बी पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक, इस ये वीक और मे बी पॉसिबल है नेक्स्ट वीक। बहुत ज़्यादा अगर पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट वीक तक का कंप्लीट टाइम लेगा, अदरवाइज़ वो नेक्स्ट वीक के मिडिल से ही मार्केट अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ है। अभी अभी हम टाइमिंग के बारे में अभी 1 या 2 दिन मतलब अगर बात करें हम तो फ्राइडे का सेशन और मंडे का सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमें टाइमिंग की और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि मार्केट अभी कितना टाइम और ले सकता है इस ज़ोन में। तो उसके बारे में हम फिर मंडे व ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, वो एक डायरेक्शन देने की कोशिश करी है कि अभी मार्केट किस तरह से मार्केट अभी प्राइस एक्शन में अपना बिहेव कर सकता है आने वाले टाइम में। ये थी बैंक निफ्टी की बात। अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पर से ऊपर जा सकता है, इस गैप एरिया को अप्रोच कर सकता है और 17 हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में कि 17,200 के एरिये ये को जैसे ही ये मार्केट ब्रेक कर देगा क्लोजिंग बेसिस पे, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक बार 17,400 और 500 के एरिया को अप्रोच करेगा। तो मार्केट ने आज 17,432 का हाई बनाया था और वहाँ से थोड़ा-सा नीचे आया है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि मार्केट में अगर इसकी भी बात करें हम क्लियरली, तो नो डाउट ये जो ज़ोन है इसके लिए 17,530 से लेकर तो 17,000 ये जो इस ज़ोन की मैं बात कर रहा हूँ 17,530 से लेकर तो 17,600, तो बहुत ये वाला एरिया, यस, इस ज़ोन की बात करें 17,530 से 17,600, ये एक ऐसा ज़ोन है मार्केट का जहाँ इसे बहुत बड़ा हर्डल एरिया मिलेगा और मार्केट को डेफ़िनेटली इस एरिये में आने के बाद एक सेलिंग प्रेशर में देखने को मिलेगा यहाँ पर से। तो मुझे लगता है कि मार्केट में अगर क्या पॉसिबिलिटीज़ है अब आने वाले टाइम में, हो सकता है मार्केट यहाँ पर हमें थोड़ा-सा डिप देने के बाद मार्केट फिर एक बार सॉरी, ऊपर जाने की कोशिश करे यहाँ पर और फिर इन एरियो को अप्रोच करें और इन एरियो में आने के बाद हमें मार्केट को फिर अगेन शॉर्ट करना है। इस एरिया में जैसे ही मार्केट आता है 17,530 से तो 17,620, ये पूरा ज़ोन सेलिंग ज़ोन है। इस ज़ोन में मार्केट जैसे ही आता है और हमें आवरली चार्ट पर अगर कन्फर्मेशन मिलता है तो हमें यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करना है, डेफ़िनेटली शॉर्ट करना है। और आपका टारगेट उस केस में जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस केस में आपका जो टारगेट होना चाहिए, सॉरी, स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, वो होना चाहिए 17,850, 17,850 नियर अबाउट यहाँ से 200 220 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए।
फर्स्ट टारगेट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर भी, तो फर्स्ट टारगेट अगर इन एरियो के आसपास से अप्रोच कर जाता है मार्केट और यहीं से पलटने की कोशिश करता है, तो पहला टारगेट जो होना चाहिए ये होना चाहिए 16,250। और ये पहला टारगेट जो है मुझे लगता है इसी अक्टूबर में अचीव हो जाना चाहिए। और सेकंड टारगेट की बात करेंगे तो 15,470। ये दो टारगेट के लिए हमें मार्केट को यहाँ पर शॉर्ट करना है इन एरियो में आने के बाद में। तो अभी मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम 2-3 दिन का और मार्केट यहाँ पर आने वाले टाइम में ले सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा 3 दिन 4 दिन या फिर नेक्स्ट मैक्सिमम नेक्स्ट वीक की बात कर ले हम, तो नेक्स्ट वीक तक मार्केट ऊपर का अपना काम खत्म कर लेगा और उसके बाद फिर नीचे आने की कोशिश करेगा। बट अभी मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ टाइमिंग के बारे में, क्योंकि अभी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है टाइमिंग को लेकर कि कितना टाइम ले सकता है। अभी मिनिमम टाइम का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं प्राइस स्ट्रक्चर के बेसिस पे आने वाले दिनों में कि और कितना टाइम ये ऊपर में ले सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। पर अगर मार्केट आपको उन एरियो में जो हमने अभी डिस्कस किया उन एरियो में अगर मिलता है ऊपर, तो आपको शॉर्ट करना है। मैंने आपको अब ऊपर में टारगेट कहाँ शॉर्ट करना है वो भी बता दिया, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये जो जो पोजीशन होगी जो आप शॉर्ट करेंगे ये पोजिशनल कॉल है मेरी, ना कि कोई इंट्राडे या 2-4 दिन 3 दिन के लिए नहीं है। तकरीबन तकरीबन ये आपको 15 से 20 दिन में भी पॉसिबल है ट्रेडिंग डेज होल्ड करना पड़े, ताकि आपको इन जो दो एरिया हमने जो डिस्कस किए हैं या फिर दो लेवल जो हमने डिस्कस किए हैं उनके लिए आपको, उन टारगेट्स के लिए आपको होल्ड करना पड़ सकता है। तो मार्केट में ये पोजिशनल कॉल मैंने दी है आपको, और मार्केट को अगेन आपको शॉर्ट ही करना है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मार्केट को शॉर्ट ही करना है। कब शॉर्ट करना है हमें, जब हमें आवरली टाइम फ्रेम पे हमें कंफर्मेशन मिले तभी हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे। अदरवाइज हम थोड़ा सा और 1-2 दिन का वेट करेंगे कंफर्मेशन, जब तक कि प्राइस में कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक हम मार्केट को अभी शॉर्ट नहीं करेंगे। तो ये थी एक छोटी सी एनालिसिस करी है हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की। 1-2 दिन 4 दिन का टाइम और थोड़ा सा निकल जाने दे मार्केट में, और हमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट ऊपर में देता है, ऊपर के लेवलों में जो हमने डिस्कस किया, तो डेफिनेटली वहां हम शॉर्ट करेंगे, बट प्राइस के कंफर्मेशन के बाद में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।